नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं 1 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर। ठीक है, जो कि देखो आपके स्कूल लेवल से लेकर के बड़े बड़े एग्ज़ाम तक के लिए ये काम आने वाला है। तो आप पेन कागज़ निकाल लीजिए और उस पर साथ साथ लिखते जाइए और देखना इस वीडियो के लास्ट तक ना आप लोगों को ये स्क्वायर जो होंगे ना 1 से लेकर के 20 तक के, वो आपकी उंगलियों में हो जाएंगे। उंगलियों का कहने का मतलब ये है कि आपको याद हो जाएंगे, आपके टिप्स पे हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये स्क्वायर कैसे निकालते हैं और होता क्या है। पहले सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या है। देखो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ये देखो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये एम, ठीक है, यहाँ पर ले लें एम, ले लें, ठीक है, यहाँ पर एम और गुणे एम कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, क्या आएगी इसकी वैल्यू, एम गुणे एम क्या हो जाएगा हमारा, एम का स्क्वायर हो जाएगा। यही तो होता है, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखो इसका स्क्वायर कैसे हुआ, मतलब गुणा हुआ तो समझ में आ रहा है, चलो ठीक है गुणा हो गया, लेकिन इसमें स्क्वायर कैसे लग गया, ये स्क्वायर कैसे लग गया। ठीक है, देखो स्क्वायर ऐसे लगा है, देखो इसके पावर में क्या है, एक है, इसके पावर में एक है। ठीक है, अब ये एक एक जो होता है, जैसे देखो ये गुणा होता है ना, तो ये जो दोनों पावर होती है ना वो आपस में जुड़ जाती हैं। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, ये देखो यहाँ पर ये एम है, ठीक है, इसकी ये एक पावर, ठीक है, और प्लस इसकी एक पावर, ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ऐड होने के बाद फिर देखो ऐड होंगी जब, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एम की पावर 2, यही चीज़ तो लिखा था, देखो यहाँ पर जो यहाँ आया है यही लिखा था। ठीक है, इन सारे प्रोसेस को मतलब करना ना पड़े, इसलिए हम लोग को क्या करते हैं कि ये जो स्क्वायर होते हैं ना उनको याद कर लेते हैं, उनको निकाले, ताकि ये जो टाइम लगे ये सब करने में वो ना लग पाए हमारा, मतलब उससे हमें बचत हो उस टाइम की और हम लोग क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लें, इसलिए ये चीज़ होती है। ठीक है, तो देखो अब ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। देखो कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो ना, अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ 3 5 2 3, अब इसकी देखो यहाँ पर कुछ नहीं लगा, यहाँ पर कुछ नहीं लगा है। अगर कुछ ना लगा हो, कुछ ना लगा हो, कोई भी संख्या हो, मतलब ए टू जेड, ठीक है, ए टू जेड कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर उस पर अगर यहाँ पर वो नहीं लगा है, या तो स्क्वायर नहीं लगा, क्यूब नहीं लगा, कोई घात नहीं लगी ना, तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर ये यहाँ पर एक होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर एक होगा ही होगा, एक होना ही होना है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर क्या क्या होते हैं और कितने आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप लोग पेन कागज़ लेकर के बैठ जाना, ठीक है, पेन कागज़ लेकर बैठोगे तो आपको याद होता जाएगा, और देखना यहीं पर मैं याद करवा दूंगा आपको। ठीक है, यहीं पर बस थोड़ा सा ध्यान दिए रहना कि कैसे होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, ठीक है, 1 का स्क्वायर इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 इंटू 1। ठीक है, अब एक का गुणा एक में करोगे तो कुछ होता है क्या, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ होता होगा। तो एक का किसी में भी गुणा कर दो वो एक ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करें, 2 का स्क्वायर लिखते हैं। 2 का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, जो अभी कर रहे थे ना, ये 2 गुणे 2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ये देखो ये प्रोसेस हमको अभी करना पड़ रहा है, मतलब इसके देखो एक एक है ना, ये देखो बताया था ना उसमें एम वाले में, तो इनके कुछ नहीं लगा, मतलब एक एक घात है, जैसे इनके भी एक एक घात है। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब एक एक जुड़ जाएगा, देखो ये जुड़ा एक और एक ये, और ये देखो ये स्क्वायर हो गया। अब ये 2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। उसी प्रकार देखना 3 स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 3, ठीक है, 3 त्रिकाई 9 होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4, 4 चौको ये 16 हो गया। ठीक है, अब उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखना 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5, मतलब 5 पचा 25। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 6 छंग 36। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 गुणे 7, 7 सतह 49। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर 8 का निकालते हैं हम लोग। ठीक है, अब 8 का निकालेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से करते हैं और यहाँ 8 का स्क्वायर निकालते हैं। 8 का क्या हो जाएगा, 8 गुणे 8, 8 8 64। और क्या 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 गुणे 9, 9 नहीं है 81। और ये 10 का स्क्वायर, 10 का क्या, 10 गुणे 10 बराबर 10 दहा 100। ठीक है, देखो 10 तक तो नॉर्मल है, सबको याद ही होता है, और ये आपको भी याद होगा।
ठीक है, भले आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही होगी लेकिन ये याद होते हैं सबको। यहाँ तक तो याद करना एकदम से ईजी होता है। ये तो देखो जब हम पहाड़ा भी याद करते हैं ना तो उसमें याद हो जाते हैं ये ईजी चीज़ होती है। लेकिन जब यहाँ से अब देखो 11 से लेकर के 20 तक याद करने में थोड़ा सा कठिनाई जाती है, तो उसको कैसे याद करें चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करें 11 करते हैं, ठीक है, 11 के स्क्वायर करेंगे। अब 11 के स्क्वायर करेंगे 11 गुणे 11 ये करेंगे, ठीक है। एक चीज़ बताऊँ क्या इसमें, एक चीज़ बताता हूँ, देखना एकदम से ये कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। क्या होता है देखो, ये जो एक एक है ना इसको थोड़ा सा दूर रख दो, ठीक है, दूर रख दो और बीच में क्या करो, ये एक है एक ये है ना, तो एक एक क्या होता है 2, तो ये 2 रख दो, तो ये 11 के स्क्वायर हो जाएगा 121, ठीक है। ऐसे याद करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करें 12 के स्क्वायर कर दें। अब 12 गुणे 12, 12 गुणा 12 में करेंगे कितना आ जाएगा, 12 बढ़ाइए हम 144 होता है, ठीक है। हालांकि देखो इसको अगर याद करना चाहो तो ऐसे याद कर सकते हो। देखो एक यहाँ का ले लें, ठीक है, और जो ये 2 है ना, ये 2 ये स्क्वायर में 2 लगा हुआ है, तो क्या कर दें इन सब का क्या कर दें, इसमें 2 का गुणा कर दें, इस 2 का इसमें गुणा कर दें, इसमें कर दें, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। या तो ऐसे कर सकते हैं, देखो 2 2 इसमें है तो इनका क्या कर दें 2 गुना कर देते हैं, तो ये 4 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लो। अब देखो 13 क्या होता है 13 गुणे 13, ठीक है, 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 13 169। अब देखना यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। देखना अब 14 कितना होता है, 14 क्या हो जाएगा 14 गुणे 14 क्या होता है 196, ठीक है। देखो ये क्या करना है इसमें, देखो ये पलट देना है, बस हो गया 169 है, ये 196 है। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि कितना होगा, 13 का क्या 196 होता है क्या, या 14 का 169 होता है क्या, ऐसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो कन्फ्यूजन कैसे दूर करें मैं बताऊँ। देखो ये 3 त्रिकाई क्या होता है 9 होता है, तो देखो इकाई के अंक में इसको बोलते हैं इकाई का अंक 9 आएगा, तो समझ जाना कि वो 13 का है। जैसे देखो ये यहाँ पर 3 का निकाले तो 9 आया था ना। 4 का अगर करेंगे स्क्वायर तो 4 चौको 16, मतलब इकाई के अंक में क्या आ रहा था 16, देखो यहाँ पर ये 6 आ रहा था ना, तो इसमें भी 6 है, तो अब पूरी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। देखो कि इसके मतलब 14 वाले में क्या आता है लास्ट में 6 आता है और 13 वाले में 3 आता है, ये कन्फ्यूजन होती है। तो ये कन्फ्यूजन अब आपकी दूर हो गई, ठीक है। अब 15 का देख लेते हैं। 15 के स्क्वायर का अंक कितना हो जाएगा 15 गुणे 15, ठीक है, कितना होता है 225 होता है 15 का, ठीक है। ये चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, ठीक है। अभी मैं याद करवाऊंगा, ठीक है, अभी हम लोग लिख लेते हैं फिर याद करवाता हूँ आपको कैसे याद करना है। अब क्या करें 16 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक भी आप याद कर लोगे, यहाँ तक भी ईजी है, लेकिन यहाँ से भी थोड़ा सा कठिनाई होती है, इनको भी याद कर लेते हैं। देखो ठीक है 16 कितना हो जाएगा, 16 कितना होता है 256 होता है। देखो 16 करेंगे अगर तो 256 होता है, ठीक है। 17 कितना हो जाता है 17 का स्क्वायर, 17 कितना हो जाएगा देखो यहाँ 17 गुणे 17, तो 17 17 49, मतलब इकाई के अंक में तो 9 आना है इसके, ठीक है। 1 ये 9 आ जाएगा, तो कितना होता है 289 होता है, ठीक है, 289 होता है 17 का, ठीक है। और ये 18 का, 18 क्या हो जाएगा, ठीक है। 18 का तो एकदम सीधी है, देखो 18 गुणे 18 करेंगे क्या कर देंगे 3 2 4, 3 2 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 18 का। 19 का तो और भी इजी है, 19 का कितना हो जाएगा 19 गुणे 19 बराबर क्या हो जाएगा ये 3 6 1, ये देखो इतना इजी है ये 3 6 1, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। अब 20 का तो मत ही पूछो कितना इजी है, 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 0 400 हो गया, ठीक है। तो ये देखो ये हो गए हमारे 20 तक के स्क्वायर्स, ठीक है। अब देखो याद करते हैं, याद कैसे करेंगे आप लोग क्या करो 5 से 10 बार, देखो ये टेक्निक मैंने भी यूज़ किया था, आप लोग भी इसको यूज़ करो। जब तक आप देखो इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मैथ एक ऐसी चीज़ है जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपसे नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, कुछ भी हो जाए। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा और ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, ठीक है, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 और 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 और ये 14 कितना होता है 196 और ये 15 का कितना होता है 225, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो 16 का क्या होगा 16 का 256 हो जाएगा, 17 का 289 हो जाता है, 18 का 324 और 19 का 361 और
ये 20 का 400। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप आंखें बंद करो और आंखें बंद करके बोलो, एक का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का कितना होता है, 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। ऐसे आंख बंद कर करोगे ना 1 से 20 तक का 5 से 10 बार ये चीज़ कर लो। ठीक है, ये चीज़ कर लो। अब देखो, अब आपको याद हो गया होगा ना, याद हो गया होगा ना। अब देखो ये चीज़ हमने कर लिया, अब इनको याद करें। ठीक है, याद करते हैं। ठीक है, इनको याद करने का क्या टेक्निक कर सकते हैं इसमें, एक चीज़ ये देखो, इनको सबको क्या कर दें, हटा दें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हटा दें, ये पूरा प्रोसेस जो हम कर रहे थे वो सारे प्रोसेस को हम क्या कर दें, यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, और देखो आप कैसे करेंगे, ये चीज़ आपको करना है। ठीक है, यहाँ तभी याद हो पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं याद होगा। और ये यकीन करो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। इनका आप यूज़ हर जगह करोगे, हर जगह। ठीक है, अब देखो, अब देखो ये चीज़ हो गई ना। अब हम रैंडमली उठाते हैं, कोई रैंडम उठाते हैं और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो आप लोग भी करना। ठीक है, देखो आप करते जाना। चलो उसका निकालो, किसका निकालोगे यहाँ पर, 16 का निकालो। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 क्या होता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, 16 क्या होता है, जल्दी लिख लिया ना आपने, लिख लिया, कितना, 256। ये हो गया। अब कोई बोल दे कि 19 का कितना होता है, 19 का, अरे सर 19 का 361 होता है। ये देखो, अब बोल दे 7 का कितना होता है, 7 का कहाँ है, 7 का 49 होता है। ठीक है, अब कोई कोई बोल दे 13 का क्या होता है, 13 का, अब देखो 13 का 1 कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती थी, 196 की कन्फ्यूजन हो सकती थी, लेकिन मैंने तुरंत किया कि 3 3 9 होता है। ये किसका होता है, ये 14 का होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्या करें, अब क्या करें, क्या करें, किसका निकालें, और 18 का निकाल लेते हैं। 18 कितना होता है, 18 कितना होता है, ये कितना बताया था, 3 2 4, ये बताया था। ठीक है, ये 18 का हो गया। 20 का तो एकदम से ईजी है सर, ये देखो 400 होता है। और बाकी देखो, अगर 11 का बोल तो 121 वही जो बताया था। 15 का 225, ये सारी चीज़ें हैं। देखो आप लोग इसको फिल कर लेना, ऐसे आप लोग याद करोगे ना तो तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, उल्टा भी आप लोग लिख सकते हो, सीधा लिख लो, जैसा आपकी मर्जी हो वैसा लिख लो। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट बचता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो अभी तक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर आप लोगों ने नहीं किया अभी तक तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब इसी प्रकार का दूसरी कोई ट्रिक लेकर के। ठीक है, बाय बाय।